घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में वेतन विवाद समाप्त। उक्रांद में मध्यस्थता से बनी सहमति। पौड़ी जिले के घुड़दौड़ी इंजीनियर कॉलेज में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। बीते कई दिनों से मानदेय संबंधी मांगों को लेकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिससे कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल उक्रांद के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी, जिलाध्यक्ष अर्जुन नेगी, अजय चंदोला सहित अन्य कार्यकर्ता कर्मचारियों के समर्थन में आए हैं और कॉलेज प्रशासन से सीधी वार्ता की पहल की। आज उक्रांद नेता आशुतोष नेगी द्वारा कुलसचिव संदीप कुमार एवं प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार बंगा से की गई वार्ता के बाद कर्मचारियों की सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान यह स्पष्ट किया है कि वर्षों से कम मानदेय पर काम कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही। उक्रांद के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। इस सहमति को कर्मचारियों की एकजुटता और संगठनात्मक दबाव की जीत माना जा रहा है। वहीं उक्रांद नेताओं ने कहा कि यदि भविष्य में समझौते से पीछे हटने की कोशिश की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कुलपति का कहना है कि कर्मचारी समझ नहीं पा रहे थे। आज आपसी संवाद के बाद सुरक्षा कर्मचारी सब काम पर लौट आए हैं। सफाई कर्मचारी अभी काम पर नहीं लौटे हैं। वही हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। हमारी मांग ये है कि ठेकेदार से बोलना है हमारा तनख्वाह बढ़े, नहीं बढ़ाई तो हम धंधा ऐसे चलता है। कोई 12-13 दिन हो गए सर, 12-13 दिन हो गए और 27 कर्मचारी हैं। कौन से उसमें कौन? इंजीनियर कॉलेज घुड़दौड़ी। तो अभी आप अंदर गए तो क्या बात हुई? सर वो हमारी जो मांगे वो पूरी करने के लिए मना कर रहे हैं। वो बोले 12,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, उसमें से पीएफ घटा दें हमारा। पीएफ घटा के बोले फिर 13,000 देंगे आपको, 1,200 रुपये का पीएफ काटेंगे। हमारे हम ही दे रहे, जो हमें पहले मिलते थे वही देने के लिए बोल रहे। तो 1200 तो कंपनी देगी ना आपको? अभी कुछ पता नहीं है सर, क्या देंगे नहीं देंगे, कोई पक्का नहीं है जवाब। जो नए ठेकेदार सर जी आए, उन्होंने पहले बोला कि 8 पास हो या 5 पास हो सबको रखेंगे, हटाएंगे नहीं। फिर उन्होंने जब बोला कि पुलिस वाला भी मंगाया, फिर मेडिकल भी मंगाया, किसी को तो बिना मेडिकल के अंदर कर दिया, आधार कार्ड में अंदर कर दिया। हमको हाई स्कूल पास का मांग रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। हम 21 तारीख से यहाँ पे धरने में बैठे हैं, हमारे कोई संविधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ शोषण हो रहा है। आज भी वही बोल रहे हैं कि जो सैलरी है वही देंगे, पर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जितनी मात्र शक्तियाँ किसी को हटाई ना दी जाए, किसी पे दबाव ना दिया जाए। हम सब रहेंगे, सब जिस पोस्ट पे जितने लोग वो वहीं रहेंगे, अन्य कामों पे ना भेजा जाए। घुड़दौड़ी के लोग अस्थायी निवास वाले यहाँ पे हैं, जो हमारे यहाँ पे भूमि दल है, इनको रोजगार मिलना चाहिए, इनको हटाई ना दिया जाए। कितने लोग हैं लगभग यहाँ पे? हम 55 सिक्योरिटी गार्ड में हैं, बाकी कर्मचारी अलग हैं। तो अभी क्या कर्मचारी टोटल मिला के हम 82 हैं। यहाँ पे बैठे हैं, अभी तक उन्होंने हमारे साथ वार्तालाप ढंग से नहीं की है। रिक्वेस्ट है हम एक विधवा हूँ मैं, हमारे आगे पीछे कोई सहारा देने वाला नहीं है। हमें यहाँ से हटाए ना दिया जाए। जितनी भी मात्र शक्तियाँ हैं, जो जिस पद पे है उसको उस पद पे रहना चाहिए। साल से बोल रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं, जो 60 साल का है वो खुद ही हट जाएगा। 60 साल के उनको करने दो। हमारी मांगे ये है, जो हमारी जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था हमारा, वो 12,294 रुपये हमें दे रहा था। 14 CLA थी, रजिस्टर्ड सारी छुट्टियाँ थी। हमें वही चाहिए। जो ठेकेदार आया है उससे बढ़ोतरी की तनख्वाह की मांग है हमारी। तो अभी जो धरना प्रदर्शन है आपका क्या है? हमारा पर अभी जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लगभग कितने कर्मचारी थे इसमें जो सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी हैं जी 28 लोग। अच्छा, तो उनको क्या सहमति नहीं बन पाई अभी सहमति अंदर से नहीं हो पाई। यहाँ पे सबसे पहला विषय तो यह था सर कि हम श्रमिकों को कम किया जा रहा था। दूसरा विषय यहाँ पे था कि वेतनमान कम हो रहा था, जिसके अनुसार हम लोग बाहर बैठे धरने पर और हमको बाध्य किया गया। अब ये सहमति बनी है कि सभी लोग अपने कार्य करें और वेतनमान जो भी है बताया गया है, सभी को बताया गया है, उस पर सहमति बनी है कि जैसा जैसा है वैसा वैसा आप काम करें। उन लोगों के लिए भी ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग जितने भी लोग आ रखे हैं सब अपने अपनी पोस्ट पे आ जाए। सर हमें आश्वासन ये मिला कि जितनी सैलरी हम तुम्हें उतनी सैलरी देंगे, और हमें किसी को 18 साल हो, किसी को 24 साल हो गए, किसी को 26 साल हो गए सर यहाँ पे ड्यूटी करते करते। तो समय हम यही चाहते हैं कि हमारी मांग यही है कि किसी को हटाया नहीं जाए। जितनी भी सुरक्षा करनी है वो सब अपनी उस पोस्ट पे रहें। हमें आश्वासन यही मिला आज कि उन्होंने बोला कि जितने भी लोग हैं तुम अपने वो रजिस्ट्रेशन कर लो, और हम किसी को ना हटाएंगे और किसी को ना वो करेंगे लगाएंगे। ये वार्तालाप इसकी तरह ने बोला हमें 40 लोग चाहिए। सर हम 55 लोग हैं, इसमें 15 लोग कहाँ जाएंगे? सर फैसिलिटी तो क्या, हमें फैसिलिटी तो कुछ भी नहीं है। कि घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें जो है 80 से ज़्यादा जो है यहाँ पे कर्मचारी जो है
संविदा कहो, ठेका कहो, आउटसोर्सिंग कहो, आप उस व्यवस्था में यहाँ पे रखे गए, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी हैं और सफाई कर्मी भी हैं। तो हर साल क्या होता है कि यहाँ पे टेंडर निकलता है और दूसरा आउटसोर्सिंग का ठेकेदार यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि इन कर्मचारियों को ये डर सता रहा था कि इनको बहुत सारे इनमें से नौकरी से हटा दिया जाएगा और जो पैसा जो मानदेय इन्हें दिया जा रहा है वो शायद पहले से भी कम दिया जाएगा। जैसा ही चाह रहे थे वैसा नहीं मिलेगा। इस संबंध में 2 दिन से वार्ता हुई है और यहाँ पे जो कुल सचिव हैं और जो प्राचार्य हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे वार्ता हुई है और ये सहमति बनी है कि सभी लोगों को यहाँ पर जो नई कंपनी आई है SIS वो समायोजित करेगी। अगर कुछ लोग छूट जाएंगे तो जो यहाँ पे प्रशासन है यहाँ का गुरदौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज का, वो इनको समायोजित करेगा, उनकी व्यवस्था बनाएगा। देखिए, आउटसोर्सिंग की जो व्यवस्था होती है हम तो उसके विरोधी रहे हैं हमेशा। हम चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग में कर्मचारियों को रखने के बजाय उनको समय समय पे 5-5 साल के अंतर में उनको रेगुलर कर देना चाहिए, जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि 1 साल के बाद फिर ये कर्मचारी जो है सड़क पे आ जाते हैं। तो ये व्यवस्था तो अच्छी तो नहीं है। हालांकि जो कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि वो इंश्योरेंस बढ़िया करके देंगे, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा बना देंगे और कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो उसमें अलग से कुछ पैसा भी देंगे। तो इससे कोई बहुत लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है। हमने UKT की तरफ से पहले ही तय किया हुआ है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जितने संविदा कर्मी हैं उनको हम उनका रेगुलाइजेशन की उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे 5-5 साल के लिए। जहाँ जो भी काम कर रहा होगा कोशिश करेंगे धीरे धीरे सबको नियमित किया जाए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार बांगा और मैं निर्देशक के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे अभी लगभग 6 महीने यहाँ हुए हैं संस्थान को ज्वाइन किए हुए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान शुरू से ही स्टाफ का सबका सहयोग से बहुत ही इस उत्तराखंड प्रदेश का एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड और बहुत ही जिसे कहते हैं कि जो बहुत आसपास के पूरे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है। और जिस तरह का ये, क्योंकि ये एक रूटीन प्रोसेस है कि हमारा पहले जो सारे ये स्टाफ था जो आउटसोर्स के माध्यम से था तो एक कंपनी के पास था, तो उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें क्या था कि सरकार हमें ये सारा कुछ आउटसोर्स की जो सैलरी है अपने अकाउंट से देनी पड़ती है, अपने जो भी रिसोर्सेज से हम जनरेट करते हैं। तो उसमें हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था। सरकार का हमेशा उसमें ऑडिट का ऑब्जेक्शन है कि आप इतनी ज़्यादा सैलरी इसमें दे रहे हैं। तो उसके लिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश थे कि आप जो सफाई है या फिर सिक्योरिटी है इसको आप टेंडर के माध्यम से करेंगे और ये सर्विस सेक्टर में आएगा। तो हमने उसी के माध्यम से टेंडरिंग की और SIS बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, उसको ये टेंडर जो है जो उसकी गुणवत्ता के हिसाब से मिला। तो इसमें जो पहले हमारे स्टाफ को मिल रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और मिल रही हैं। इसमें जो स्टाफ है जो भी मिनिमम जो न्यूनतम जो वेतन है उतना ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, जो पहले था उसके बराबर तो मिलेगा ही, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। और दूसरा है कि इसमें एडिशनल बहुत बेनिफिट है। अगर जैसे ही रजिस्टर होंगे इस कंपनी के साथ उनको इमीडिएटली 1 लाख की इंश्योरेंस जो है उस आदमी को मिलेगी। अगर कुछ भी उसको होता है तो 1 लाख इमीडिएटली उसकी फैमिली को पे करेंगे। और दूसरा कि 1 साल के बाद अगर उसके 1 साल इनके साथ जुड़ा रहता है तो उसके बाद 3 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा इसको। तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है सुविधा कंपनी की तरफ से है। और जो इनके बच्चे रहेंगे स्टाफ के हमारे, तो उनके स्कूल के लिए इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में है, वहाँ पे भी उनके शिक्षा का बहुत अच्छा प्रबंध है। बहुत ही अच्छा स्कूल है, वहाँ बहुत ही न्यूनतम पैसे में वहाँ पे ये जब फ्री बोर्डिंग लॉजिंग और कोचिंग वगैरह सब कुछ बच्चा ले सकता है और मात्र 13,000 साल का पे करना पड़ेगा। और ESIC EPF सब कुछ कंपनी काटेगी और प्रॉपर इन सबको सैलरी स्लिप और पूरा इनका ध्यान रखा जाएगा। तो इस हिसाब से इनको फ़ायदा ही है। और थोड़ा ये लोग इस चीज़ को शायद समझ नहीं पा रहे ठीक से, इसीलिए थोड़ा सा ये 2-4 दिन ज़्यादा भी नहीं हुए हैं, 4-5 दिन से थोड़ा सा इसमें अनरेस्ट था इनमें। तो आज भी इनसे मीटिंग की है और इनको सारे फ़ायदे समझाए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी समझाना चाहूँगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है इनके फ़ायदे का ही है और शासन के देश के अनुसार ही हो रहा है। संस्थान अपने स्तर से कुछ नहीं इसमें
वो कर रहा है, और ये फ़ायदे के लिए हो रहा है, इनका इसमें फ़ायदा है। हमने टेंडर में भी डाला है कि पहले एक तो मूल निवासी हैं उनको ही रखना है प्रायोरिटी पे, और दूसरा ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ है जो पहले काम कर रहा है, सबसे पहले प्रेफरेंस उनको मिलेगी, तो उसके बाद ही वो बाहर के आदमियों को रखेंगे अगर उसके अलावा ज़रूरत होगी। उसमें ऐसा है कि अब क्योंकि ये टेंडर प्रोसेस के थ्रू हुआ है, पहले कम थे ज़्यादा थे, पहले एक अलग तरह की व्यवस्था थी, तो अब कंपनी की मर्जी रहेगी कि वो कितने लोगों से काम करवाएगी। तो इसमें कोशिश तो यही है कि मैक्सिमम लोगों को एडजस्ट कर लेंगे वो, अगर फिर भी कुछ लोग रहेंगे तो उसके लिए संस्थान कुछ और कोई और उपाय सोचेगा, लेकिन ये है कि पहली प्रेफरेंस रहेगी इन्हीं को रखेगा और मैक्सिमम लोग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। इसमें अलग अलग सेक्शन में है, सिक्योरिटी में है, हाउसकीपिंग में है, उसके बागवानी में भी है, और दूसरा जो हमारा टेबल टॉप वगैरह जो टेक्निकल में वो अलग है। तो जो टेक्निकल वाले हैं उनका कोई इसमें विरोध नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी पहले वो सेम इसी पैटर्न पे काम कर रहे थे न्यूनतम उस पर, लेकिन उनकी अब सैलरी बढ़ाई है क्योंकि वो टेक्निकल है, तो टेंडरिंग में उनकी सैलरी बढ़ रही है, तो वो लगभग 75 लोग हैं, उनका कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है क्वेश्चन। लेकिन बाकी ये हाउसकीपिंग और ये इसमें है सारे सिक्योरिटी और गार्डिंग में ये कुछ लोग हैं, तो उनका थोड़ा सा इसमें रोष है, लेकिन वो भी समझ जाएंगे, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा इसमें कोई खास लगता नहीं है, मुश्किल आनी चाहिए। सब लोग आते हैं, अब जो भी है बाहर राजनीतिगण या कोई भी सपोर्ट के लिए आते हैं, लेकिन उनको भी हम जब सारी चीज़ दिखाते हैं, शासनादेश दिखाते हैं और जो हमारा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है टेंडरिंग का दिखाते हैं, तो वो लोग भी इस बात को समझते हैं और इनको भी समझाया उन्होंने, तो हम लोग इनकी फेवर में ही काम किया, हमने कोई भी ऐसा नहीं कि जो इनका नुकसान करने का, हमारा कोई भी ऐसा नहीं है, मंसूब नहीं है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।